Is the screen available to you? Screen is visible. Please check. Yes, sir. Okay. बेसिकली अभी तक हमने बीजीपी के कुछ दो चार प्रैक्टिकल्स करके देखे थे एट्रीब्यूट्स वगैरह पे। तो आज हम एट्रीब्यूट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ डिटेल्स हैं हम करेंगे, जस्ट लाइक दिस। बीजीपी का डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, मुझसे उसके ऊपर बात करेंगे कि बीजीपी बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किस बेस पे करता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये 9 स्टेप आते हैं, ठीक है। इन 9 स्टेप्स के अकॉर्डिंग बीजीपी क्या करता है, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है या डिसीजन करता है कि कौन से पाथ को आपका राउटिंग टेबल में रखना है या कौन से को बीजीपी टेबल के अंदर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉप हेलो, रीचेबिलिटी। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो 19th को हुई थी क्लास, उसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, वो कितनी बड़ी है? अप्रोक्सीमेट वो 45 टू 50 मिनट्स की होंगी। क्या करा था सर हमने उसमें? उसमें हमें कम्युनिटी एट्रीब्यूट के बारे में बात किया था। कम्युनिटी वाला तो सर उससे पहले वाली क्लास में हुआ था ना। एक सेकेंड यार, कम्युनिटी एट्रीब्यूट का प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ था ना उससे पीछे वाली क्लास में। क्योंकि सर उसमें आपने लिख रखा है कम्युनिटी एट्रीब्यूट विद लैब। ओके, एक सेकेंड, वो कब की है मैं चेक कर लेता हूँ। 18 की है सर। नहीं यार, 18, 19 और 20। एक सेकेंड। अच्छा, बेसिक्स हुआ था ना उस दिन हमारा, बेसिक पॉइंट्स हुए थे कुछ। अच्छा। ये विपिन का थोड़ा सा डाउट था कि हमारा जो बीजीपी है। हेलो। 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 हेलो सर। नेटवर्क इशू है क्या? सर की तरफ से ही लग रहा है। ऐसे डाल दो तो देता हूँ।
प्रैक्टिकल करें भाई तुमने इसके? कहाँ पे? प्रैक्टिकल करें इसके बीजेपी के? मतलब घर पे या कैसे मतलब? घर पे और इंस्टीट्यूट में? इंस्टीट्यूट में तो अभी जाना है, इसके करना है प्रैक्टिकल। कब घर पे जाओगे? तो घर पे तो नहीं करे मेरी भाई। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। अभी आई है। ओके, वो फैटल एरर आ गया था, उस वजह से बंद ही हो गया है पूरा से। ओके, तो उस दिन तो जस्ट एक कंप्लीट बीजीपी का ओवरव्यू हुआ था कि इसका एएस क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक उस पे वीआईजीआरपी के कुछ पॉइंट थे कि लोड बैलेंसिंग करता है ये इस तरीके से, तो उतना ही पॉइंट हुआ था हमारा, और नहीं हुआ था कुछ खास। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बीजीपी का डिसीजन प्रोसेस है। आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक एमईडी की, और एक होता है आपका वेट एट्रीब्यूट। सर मैं ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है सर, ब्लैक हो रखा है। मेरी साइड से तो बिल्कुल ओके है, स्क्रीन हाँ शेयरिंग पे आगे है। आगे आगे सर, आगे। ओके, तो एमईडी और वेट के ऊपर बात करेंगे आज, लेकिन उससे पहले मेरे को स्टेप पता होना चाहिए कि बीजीपी जो है वो डिसीजन कैसे लेता है किसी भी नेटवर्क को ऐड करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेक्स्ट होप रीचेबल। अब नेक्स्ट होप रीचेबल हमने एक कमांड यूज किया था, हमें अगर याद है तो हमने एक कमांड दिया था कि नेबर आईडी हम लिखते थे, और उसके बाद हमने लिखा था नेक्स्ट होप सेल्फ, राइट। नेक्स्ट होप सेल्फ की एक कमांड किया था। तो बेसिकली इस कमांड का यूज किया है क्यों था, कोई बता सकता है? नेबर आईडी एंड देन नेक्स्ट होप सेल्फ, इट मींस कि भाई जो मेरे नेबर्स हैं, अब इसके आगे और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं, इसके आगे भी नेटवर्क हो सकते हैं। अब मैं इस राउटर के ऊपर अगर मैं कमांड अप्लाई कर रहा हूँ R1 पे, ये कि नेबर जो है मेरा ये 10.2 है, अब मैं इस पे कमांड अप्लाई कर रहा हूँ नेबर 10.2 नेक्स्ट होप सेल्फ। इट मींस कि भाई इधर से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी उन इंफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट होप तो मैं यूं, जस्ट लाइक रिमेंबर कि हमने, अगर आपने स्टैटिक राउटिंग किया हो तो स्टैटिक राउटिंग में हम यही करते थे, आईपी रूट, उसके बाद नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप आईपी डालते थे, राइट। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो वही है कि यहाँ पे नेक्स्ट होप सेल्फ क्या है कि ये अपने आप को क्या बोल लेगा यहाँ पे कि मैं ही यहाँ से नेक्स्ट आगे जाने का एक मीडिएटर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज चेक होती है कि नेक्स्ट होप रीचेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज चेक होगा। आफ्टर दैट चेक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वेट। अब ये वेट क्या है? ठीक है, वेट बेसिकली एक वैल्यू है जो कि 0 से 65535 तक रहती है। ठीक है, और ये जो है वेट, ये सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी है। ये क्या है? सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी, ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के अंदर ही काम करती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेट जो आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, बट जो लोकल कनेक्टेड रूट्स होंगे, जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको दिखाऊं शो आईपी करके, एक मैं एक सेकंड ओपन कर लेता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को ओपन करके देखते हैं क्या इसमें है वो या दूसरे में हो। ओके, तो मैं एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ सारे को। स्टार्ट सिलेक्टेड R2 R1 वेरी फैटल एरर आ रहा है बस। Software extraction occurred in the application at the location this. स्क्रीन शो रही है आप लोगों को? हो रही है। लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा है?
यहाँ पे सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा है मेरे को। जी वर्क स्टेशन, ओके, Chrome is not supporting। तो एक बार वैसे ही बता देता हूँ, टोपोलॉजी रन होगी तब तक हम थोड़ा सा जनरली कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें जब हम करते हैं ना शो आईपी बीजीपी, ये जब हम कमांड रन करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाता है स्टार ग्रेटर देन स्टार, इस तरीके से जब हम रूट चेक करते हैं तो स्टार के साथ ग्रेटर देन का साइन क्या है, ये क्या है, वैलिड और बेस्ट रूट है, राइट, ऐसे ही दिखाता है मेरे को, ठीक है। तो वैलिड और बेस्ट रूट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क ऐड था ये, उसके बाद यहाँ दिखाता है एएस नंबर क्या है, देन आफ्टर एक चीज दिखाएगा वेट, वेट आएगा, यहाँ पे आएगा लोकल रेफरेंस, ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट में दिखाता है इसका स्टेट या ओरिजिन, ओरिजिन वैल्यू दिखाता है, इस तरीके से वैल्यू हमें दिखाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस्ट रूट। अब यहाँ तक पहुंचने के बेस्ट रूट तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, या बेस्ट रूट को छोड़ते हैं, वैलिड रूट तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, बेस्ट तो मेरे पास एक ही रहेगा जो कि वीजीपी की राउटिंग टेबल के अंदर आएगा, राइट। अब क्या होगा कि सपोज करते हैं कि 10 तक पहुंचने के लिए इसके पास 2 रूट आए, मैं एक टोपोलॉजी छोटी सी रेडी कर लेता हूँ, चलो यही देख लेते हैं कि मैंने ये एक टोपोलॉजी बनाई, ठीक है, और ये लूपबैक इंटरफेसेस है 10.0.0.1 और ये हो गया आपका 20.0.0.1, यहाँ पे है 30.0.0.1। तो अब यहाँ पे मैं R1 पर हूँ और मैं जब करता हूँ शो आईपी बीजीपी, और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, रन कर रखा है आईजीपी प्रोटोकॉल एक और आईबीजीपी, इन दोनों की नेबरशिप मैंने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है और ये कनेक्शन है मेरा ईबीजीपी का, ईबीजीपी, ये भी क्या है, ईबीजीपी का कनेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये नेटवर्क है फॉर एग्जांपल 50 का, ये नेटवर्क है 60 का, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरे पास जो 10 वाला रूट है उसके लिए मेरे पास कनेक्शन कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो मैं ये चेक करता हूँ कि एक कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, दूसरा कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। तो 10 वाले रूट के लिए मेरे पास क्या है, 2 रूट है ना, एक रूट आ गया मेरे पास 50.0.0.2 से, दूसरा रूट आ गया 60.0.0.2 से। तो एक के साथ तो आपको मिलेगा ये ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, एक के साथ आपको मिलेगा ग्रेटर देन का साइन। तो ग्रेटर देन का मतलब होगा कि ये बेस्ट रूट क्या है, बेस्ट रूट है कि ये, ठीक है। तो आपको शो आईपी बीजीपी करोगे और उसके बाद एक कमांड और होती है हमारे पास, शो आईपी रूट बीजीपी, यानी कि राउटिंग टेबल जब आप चेक करोगे तो ये 60 वाला शो नहीं करेगा, 50 वाला शो करेगा, तो ये आपका बेस्ट रूट है। सेकंड, विपिन प्लीज म्यूट कर लो यार, विपिन म्यूट कर लीजिए, ओके। तो मेरे पास बेस्ट रूट कौन सा आएगा, जिसके साथ ये ग्रेटर देन का साइन होगा, वही मेरा बेस्ट रूट है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो ट्रैफिक है वो 50 की बजाय 60 से आना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं की चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, एमईडी और वेट के ऊपर, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो वेट सिर्फ और सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के अंदर ही काम करता है, और जितने भी हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, एमईडी है, वेट है, ठीक है, जस्ट लाइक कॉन्फिडरेशन है, या फिर एक हमने कम्युनिटी एट्रीब्यूट किया था, तो ऐसे जितने भी मेरे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या करते हैं, रूट मैनिपुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये शो ही नहीं कर रहा है, ओके।
तो रूट मैनिपुलेशन किस किस तरीके से हो सकता है, हम एक छोटी सी टोपोलॉजी यहीं पे रेडी करते हैं कि मेरे पास ये एक EBGP का रूट है, ये भी क्या है EBGP का रूट है, और यहाँ पे मेरे पास IBGP फुल मैच टोपोलॉजी है। ठीक है, रूट आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और ये कोई लूपबैक इंटरफेसेस है यहाँ पे 5 6, कुछ भी ले लो। यहाँ पे है मेरे पास 10 और 11 का रूट। ठीक है, तो अब जब मैं R1 पे जाके चेक करूंगा शो IP BGP, अब यहाँ पे तो मैंने BGP चला ही रखा है, यहाँ पे क्या चल रहा है IBGP चल रहा है, बिकॉज ये इतना मेरे पास क्या है, ये है IBGP या फिर BGP का AS नंबर 200, और इधर वाला जो मैं चला रहा हूँ ये है मेरे पास AS 100, तो ये EBGP का हो गया। ओके, तो शो IP BGP जब आप करोगे तो मेरे पास 5 या 6 का जो नेटवर्क है वो जब यहाँ R1 तक रीच कर रहा है, पहुंच रहा है, तो कैसे पहुंच रहा है, उसके सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी वो देखते हैं। तो पहली चीज होती है स्टार लिखा होता है ग्रेटर देन, इट मीन्स कि ये वैलिड और बेस्ट रूट रहेगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे 5 का नेटवर्क मेरे पास आया, किसके थ्रू आया, ये मेरा 11 का नेटवर्क था, तो 11.2 और 11.1, और ये 10.1 हो गया और ये 10.2 हो गया। ओके, तो अब चेक करते हैं कि जो मेरा 5 का नेटवर्क था 5.0.0.0, ये आया 10.0.0.2, इसने बेस्ट सिलेक्ट किया, और एक था 11.0.0.2, तो यहाँ पे मिलेगा आपको बिल्कुल ब्लैंक स्टार। दूसरा है 6 का नेटवर्क, 6 का नेटवर्क भी आपको एक बेस्ट रूट मिला 6.0.0.0, बेस्ट रूट हो गया जी 10.0.0.2, और एक मिलेगा स्टार, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 11.0.0.2। तो स्टार के सामने वाली वैल्यू हमेशा ही बेस्ट रूट रहेगा, और यही रूट आपको शो होंगे जब आप चेक करोगे शो IP रूट BGP में, यानी कि BGP के अंदर जब आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा 5.0 किसके थ्रू 10.2, 6.0 इसके थ्रू 10.2, तो ये मेरे बेस्ट रूट होंगे। ठीक है, तो अगर आप BGP टेबल चेक करोगे तो उसके अंदर बेस्ट के साथ साथ बैकअप रूट भी मेरे पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब वेट एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं तो वो काम कहाँ करेगा, सिर्फ एक EBGP तक, एक EBGP तक बोले तो, कि अगर मैं यहाँ पे वेट एट्रीब्यूट सेट करता हूँ कि भाई मेरे पास है ना रूट जो आ रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि यार 50 वाला जो रूट है वो 10.2 की बजाय मेरे को 11.2 से चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, हमें हमें करना है नेबर के ऊपर जाके। ठीक है, अब मेरे पास नेबर है जी 10.2 जो जिसके थ्रू ये आ रहा है ये, और यहाँ पे है 11.2। ठीक है, मेरे को ये रूट ये नहीं चाहिए, मेरे को रूट चाहिए ये वाला। ठीक है, तो मैनिपुलेट करूंगा। अब मैं जो कमांड अप्लाई करूंगा वो क्या करूंगा, मैं करता हूं पहले राउटर BGP 100 पे जाके मेरे पास क्या है नेबर। ठीक है, नेबर कौन सा है 10.2 नहीं चाहिए, तो बेसिकली देखा जाए तो 10.2 और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, एक जगह पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी वेट। ठीक है, तो वेट मिलेगा 0, बाय डिफॉल्ट क्या होता है वेट 0 होता है। जितने भी नेटवर्क एडवर्टाइज आपको हो रहे होंगे मिल रहे होंगे यहाँ पे BGP की टेबल के अंदर, वेट हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बस आपको वेट एक वैल्यू मिलेगी 32768, वेट की जब ये वैल्यू है इट मीन्स कि ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क को, डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क को। ठीक है, कैसे मिलेगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क, अब ये 5 वाला यहाँ कनेक्टेड है, तो जब आप इस कौन सा बनाए इसको हम 2 3, ठीक है, तो R3 में जाके जब आप ये चीज चेक करोगे ना शो IP BGP, या चलो R1 पे भी बात कर लो, तो R1 पे 10 वाला तो खुद ही है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक एडवर्टाइज करवा रखा है आपने 15 का कोई रूट। ठीक है, तो 15 का रूट इसके लिए क्या है, इसके लिए तो लोकल ही है ना, इसके लिए बेस्ट पाथ क्या रहेगा 0000 रहेगा क्योंकि लोकल है। ठीक है, और लोकल में वेट आपको मिलेगा ये वैल्यू 32768, बाकी में मिलेगी आपको
जीरो वैल्यू। ओके, तो बेसिकली आपको जब जीरो मिलता है इट मीन्स की वेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोएस्ट, ठीक है। और ये रह गया मेरा सेम हो गया बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, वेट वैल्यू मेरी टाई हो गई। तो जब वेट टाई होगा उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएगा। लेकिन वेट एट्रीब्यूट का यूज करके मैं रूट मैनिपुलेट कैसे करवा सकता हूँ कि अगर मैं जीरो की जगह पे इसकी वैल्यू को हाई कर दूं, ठीक है, तो सिंपल सी चीज आती है कि जब वेट एट्रीब्यूट हाई वैल्यू के साथ होगा, ठीक है, देन क्या होगा, तब क्या होगा, देन द नेबर will activated as best route। कैसे, अभी आ रहा था जी 5 का 10 2 से, अब मैंने क्या किया, राउटर बीजीपी 100 पे गया और नेबर है मेरा 11 2, तो दोनों की वेट क्या है, जीरो, यहाँ भी जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, नेबर 11.0.0.0 और यहाँ पे डाल देता हूँ वेट को मैं कर देता हूँ 1, तो इसकी वेट वैल्यू 1 होगी, ज्यादा हो गई, तो हाई वैल्यू है तो क्या करेगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा एज द बेस्ट रूट। तो अब जैसे ही, अच्छा एक चीज और, सिर्फ इतनी कमांड लगाने से ना बीजीपी अपना जो बेसिक टास्क है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने रूट वगैरह तो पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं। अगर मुझे इसके अंदर मैनिपुलेट करना है तो इसके साथ मेरे को क्या करना होगा, क्लियर भी करना होगा। क्लियर क्या करना होगा, क्लियर आईपी बीजीपी, और उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा स्टार, ठीक है, स्टार के बाद लगाना पड़ेगा सॉफ्ट, ध्यान से देखना, स्टार के बाद क्या लगाना पड़ेगा, सॉफ्ट, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा इन। ये सॉफ्ट इन और आउट दो तरीके से लगता है आपका। इन और आउट का क्या मतलब है, देखो कि अगर आप करते हो क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, सिंपल इतना कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बीजीपी की सारी नेबरशिप क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। बीजीपी फिर से अपनी नेबरशिप के लिए क्या करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा बिल्कुल। ओके, अगर आप करते हो सॉफ्ट इन, तो ये बात ध्यान रखनी है कि सॉफ्ट इन या सॉफ्ट आउट कहाँ लगेगा। सपोज करते हैं कि यहां से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है मतलब यहाँ पे तो एंट्री होगी ना, और मैं यहीं पे अपने कमांड अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई डेटा जब आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 11.2 से वेट को हाई कर रहा हूँ, तो 11.2 से तो डेटा एंट्री करेगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉफ्ट इन वाली कमांड को अप्लाई करूंगा। जब डेटा एंट्री हो रहा है तो क्या करूंगा, यहाँ पे सॉफ्ट इन। और अगर मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट मेरे एग्जिस्ट करवाता, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता R2 पे या ये R4 पे, कुछ भी आपका राउटर है, तो यहाँ से क्या होता, यहाँ से तो आउट हो रहा है सर, तो यहाँ पे क्या करता, मैं सॉफ्ट आउट की कमांड लगाता। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यस सर। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया सॉफ्ट इन। सॉफ्ट इन से क्या हुआ, इसका जो प्रोसेस था, इसकी जो ये टेबल इसने बना रखी थी, ये सिर्फ इतना ही रीसेट करेगा, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट टाइम पे इसको चेक करोगे शो आईपी बीजीपी, तो आपको क्या मिलेगा, ये ग्रेटर देन का साइन यहां से ना होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जबकि 6 वाले के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं था, तो 6 वाले के लिए बेस्ट रूट क्या हो गया, 10.0.0.2। इतनी चीज क्लियर है। सॉफ्ट इन आउट दोबारा समझाना। देखो सॉफ्ट इन सॉफ्ट आउट का क्या है, मैं एक बार ये टोपोलॉजी फिर से रेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया। ओके, एक बार इतना ही समझो कि इसके आगे से कोई रूट आ रहा है आपके पास, ठीक है, इसके आगे से कोई रूट है, ठीक है, वो रूट एंट्री कर रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से क्या किया, ये जो इंटरफेस है राउटर के, इनके सामने तो ये तो नेबर है ना इसका, ये नेबर हो गया, ये 11 का नेटवर्क था तो 11.2 नेबर है, और ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है तो 10.2 ये नेबर हो गया, ठीक है। अब मैं इस राउटर के ऊपर जब मैं ये वेट एट्रीब्यूट लगा के और आईपी बीजीपी की प्रोसेस को मैं क्लियर करूंगा, तो मुझे क्या करना है, क्लियर कहाँ से करना है,
इस राउटर पे, ठीक है। इस राउटर पे क्या क्लियर करना है कि जो डेटा एंट्री करे, जो डेटा इन हो इस इंटरफेस पे या इस इंटरफेस पे, कहां से, सामने वाले नेबर से, है ना। नेबर से क्या होगा, नेबर तो इन्फॉर्मेशन दे देगा, अब नेबर से तो आउट हुआ ना, नेबर से क्या हुआ, आउट। यहाँ पे क्या हुआ, इन होगा ना डेटा, ठीक है। तो जहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो चीज मुझे देखना होगा कि यहाँ से मैं डेटा रिसीव करने के लिए रेडी हूँ या डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। अब मुझे तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे चाहिए, मुझे चाहिए, इट मीन्स मैं रिसीव करूंगा। तो रिसीव करने के टाइम पे हम क्या लगाएंगे, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट इन, ये जब मैं रिसीव करूंगा उस टाइम, ठीक है। और अगर मैं इस राउटर पे लगाता हूँ, ये आपका R3 है फॉर एग्जांपल, तो जब मैं R3 पे लगाऊंगा तो R3 से तो डेटा मेरा आगे क्या होगा, आउट ही होगा ना। R3 पे क्या कमांड लग जाएगी, R3 पे लगेगी क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट आउट। क्लियर है इतना। हाँ जी सर। ठीक है, तो बस ये इन और आउट का थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। और एक चीज और है कि जब आप वेट एट्रीब्यूट या हमारा जब एमईडी की बात आएगी, तो एमईडी जो आपका है वो बेसिकली आप लगाते हो आपके आईएसपी साइड राउटर पे, ठीक है। तो वो भी चलो हम बात करेंगे उस बारे में कि एमईडी का क्या रोल है। एमईडी भी बेसिकली यही काम करता है, रूट मैनिपुलेट का ऐसा ही काम करेगा एमईडी, ठीक है। लेकिन उसका एक थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, इसको भी समझ ही लेते हैं। अच्छा, ये वेट एट्रीब्यूट का समझ में आ गया कि भाई अगर मेरे पास मैंने किसी भी नेबर का वेट हाई कर दिया किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा ट्रैफिक यहां से लेके आएगा, राइट, क्योंकि मैंने 11.2 का वेट क्या किया था, हाई कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका वेट एट्रीब्यूट है। उसके बाद अगर मैं एमईडी की बात करूं तो एमईडी का मतलब होता है मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेशन, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेरे पास यही सेम ऐसे ही रूट हैं मल्टीपल, ठीक है। और ट्रैफिक की जब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एक तरीके से मेरे सामने यही आ रहा है कि यार यहाँ तो ना मल्टीपल रूट के तरफ से आ रहा है, या एक तरीके से ये मान के चलते हैं कि बेस्ट रूट का जब सिलेक्शन हुआ तो आगे से आने वाले सभी रूट्स के लिए बेस्ट पाथ इसने ये वाला बना दिया, ठीक है। बेस्ट पाथ बनाया ये वाला, बिकॉज ये है फॉर एग्जांपल मेरे पास गीगाबिट इथरनेट, तो ये 1 Gbps का कोई लिंक है मेरे पास, ठीक है। और ये है मेरे पास 500 Mbps का लिंक। तो सिंपल सी चीज है कि बीजीपी तो फास्ट लिंक के ऊपर ही काम करेगा ना, जो फास्ट लिंक रहेगा उसी को ही अपना बेस्ट रूट मान के चलेगा, राइट। तो मैं ऐसा क्या करूं, जस्ट लाइक कि हमने इससे पहले एक चीज किया था, HSRP किया था। HSRP के अंदर भी हम ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहे थे कि भाई अगर मेरा पास ये हाई लिंक है, ये मेरा डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये अप हो रहा था, ऐसा ही था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमईडी के थ्रू ये हम कैसे करवा सकते हैं। तो सिंपल सी चीज ये देखनी है कि मेरे पास जो लिंक आ रहा है 1 Gbps का या 500 Mbps का, इसके अंदर बेस्ट पाथ तो मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को जो रूट चाहिए कि भाई अगर एक तरीके से ये वाला डाउन होता है तो ये फिर से अप हो गया, अब मेरे को ये चाहिए कि भाई अगर ये मेरा डाउन हो जाए, या चलो ये डाउन नहीं हो रहा, 1 Gbps वाला फिर से एक्टिव हो गया, यानी कि ये मैं बोलता हूँ रीएक्टिव हो गया, ठीक है। रीएक्टिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट पाथ फिर से चला जाना चाहिए, लेकिन बीजीपी के केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो उसको सेट करने के लिए हम एमईडी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मुझे क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट और रूट मैप बनाना पड़ता है, ठीक है। मेरे को जरूरत पड़ेगी एक्सेस लिस्ट की और रूट मैप की, ठीक है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज अभी तक एक बार सिर्फ अब ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमें जरूरत किस चीज की है, ठीक है। रूट मैप का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट हमारे प्रैक्टिकल के अंदर भी किया था,
तो हमने किया क्या था कि मैंने एक रूट मैप बनाया था, आई थिंक एबीसी के नाम से ना, और उसी के अंदर मैंने सारा जो परमिशन वगैरह करना था वो हमने दे दिया था परमिट करके, राइट। तो सेम वही कमांड्स अप्लाई होंगी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने वहां पे एक कमांड यूज किया था प्रीफिक्स का, राइट। तो आपके पास बीजीपी में ऑप्शन है कि या तो आप प्रीफिक्स से एक लिस्ट रेडी कर लीजिए, प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है, या आप एक्सेस लिस्ट बना लीजिए। इन दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, रूट मैप के अंदर सेम काम कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे। इतनी चीज क्लियर है? या तो आप प्रीफिक्स लिस्ट बना लो, ठीक है, या आप एक्सेस लिस्ट बना लो, ठीक है। देखते हैं कि हमारे पास बीजीपी का कम्युनिटी एट्रीब्यूट, एक सेकेंड देखते हैं कि वो कमांड्स होंगी शायद हमारे पास। हाँ ये रही। तो हमने यहाँ पे बनाई थी ना आईपी प्रीफिक्स लिस्ट 1 कर रहे थे, फिर एक सीक्वेंस नंबर डाल के हम परमिट कर रहे थे नेटवर्क्स को, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सेस लिस्ट भी बना सकते हो, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट नेटवर्क आईडी, उसके बाद रूट मैप। यहाँ पे कम्युनिटी की जगह पे हमने देखा था कि कोई भी हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं, तो रूट मैप एबीसी कर दो, परमिट 10, मैच आईपी एड्रेस। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा कि जब आप एक्सेस लिस्ट बनाओगे और प्रीफिक्स लिस्ट बनाओगे, डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस लिस्ट और मैच आईपी एड्रेस, इसके बाद ये हट जाएगा, सिर्फ इतना, क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा मैच आईपी एड्रेस 1। 1 का मतलब है डायरेक्टली आप इस 1 को यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्सेस लिस्ट बनाते हो, आपने कमांड लगाई एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, और जो भी आपका नेटवर्क था वो परमिट किया, उसके बाद आपने किया रूट मैप बनाया, रूट मैप मैंने बनाया एबीसी 10 के नाम से, और एक मैच किया आईपी एड्रेस। तो देखो अगर मैं प्रीफिक्स लिस्ट को लिख रहा हूं ना, तो यहाँ पे मेरे को लिखनी पड़ेगी प्रीफिक्स लिस्ट 1। अगर मैं एक्सेस लिस्ट बना रहा हूं तो मेरे को प्रीफिक्स लिस्ट की एक्सेस लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैच आईपी एड्रेस 1 का मतलब इस 1 को मैं एग्जिस्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे भी आपने क्या बनाया, वैसे ही हम सेट की कमांड भी सेम यूज करेंगे, सेट एबीसी और 1, ठीक है, रूट मैप एबीसी परमिट 20 मैच आईपी एड्रेस 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक्सेस लिस्ट 2 बना रखी होगी तो क्या हो जाएगा 2, प्रीफिक्स लिस्ट नहीं होगा, बस इतना सा ही डिफरेंस आएगा और ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो काम इसका सेम ही रहेगा, परमिट करना और एक्सेस लिस्ट के थ्रू। इतनी चीज क्लियर है? बाकी तो यही है, इन और आउट, ओके। लो डिस्क स्पेस, पता नहीं लो क्यों दिखा रहा है, चलो देखते हैं। ये सारा वाइट और ये भी नहीं बंद हो रहा है, एक सेकेंड। नहीं यार ओपन ही नहीं कर रहा है कुछ भी इमेज वगैरह, तो एक सेकंड रुकिए।
यार ओपन ही नहीं कर रहा है ये फोटोज। ओके ओके तो देखिए बीजीपी डिसीजन के अंदर नेक्स्ट ऑफ हो गया, वेट हो गया, लोकल रेफरेंस है, ठीक है, लोकली इंजेक्टेड रूट्स है। इट मींस कि आईजीपी के अंदर जो हम लोकल रूट्स रेडी कर देते हैं रिप के थ्रू या जीआरपी के थ्रू, वो कौन से रूट्स हैं वो भी चेक होते हैं। एएस पाथ शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, स्मॉलेस्ट एमईडी, एमईडी हमारी स्मॉलेस्ट होगी तो वही रूट हमारा बेस्ट बन जाएगा। नेबर टाइप क्या है, आईजीपी की मैट्रिक क्या यूज हो रही है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपका बीजीपी ये 9 के 9 स्टेप फॉलो करे, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। क्यों नहीं है मैंडेटरी? बिकॉज अगर वेट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी चेक हुई, वेट चेक हुआ, लोकल प्रेफरेंस चेक हो गई, ठीक है। अब बीजीपी को जब लगेगा ना कि नेबरशिप बनाने में और रूट में एडवर्टाइज करने के लिए उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है, यहां तक इस स्टेप तक भी अगर बीजीपी के पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बीजीपी एक डिसीजन बना लेता है, तो बाकी स्टेप्स को ये फॉलो नहीं करेगा। अगर यहां तक भी कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा कि कौन सा रूट मुझे चाहिए, ठीक है, या कौन सा रूट मुझे बीजीपी टेबल के अंदर रखना है, कौन सा मुझे को राउटिंग टेबल के अंदर रखना है, कौन सा एडवर्टाइज करवाना है, ऐसा अगर नहीं आता है तो वो जाएगा नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल की कुछ चीजें टाई हो जाती है, जैसे कि वेट टाई हो गया, लोकल प्रेफरेंस टाई हो गया, उसके बाद जाएगा नीचे इंजेक्टेड रूट्स की तरफ, फिर जाएगा एएस पाथ की तरफ की शॉर्टेस्ट मेरे पास एएस पाथ कौन सा है, ठीक है। ओरिजिन वगैरह की क्या सीन है कि ओरिजिन देखो आपने एक चीज देखा होगा कि एक जगह पे लिखा होता है आई, है ना, एक जगह होता है आपके पास ई भी लिखा आता है या क्वेश्चन मार्क होता है ना। जब हम ये चीजें चेक करते हैं शो आईपी बीजीपी समरी या शो आईपी बीजीपी करते हैं तो लास्ट में लिखा आता है ना, आई लिखा आता है एक जगह पे, ठीक है। तो आई का मतलब क्या होगा कि ये है एडवर्टाइज्ड रूट। कौन से हैं? एडवर्टाइज्ड रूट। या तो ये आपने एडवर्टाइज किए हैं नेटवर्क की, बीजीपी के अंदर जो नेटवर्क की कमांड से हम एडवर्टाइज करवाते हैं, तो वो है आई का मतलब। ई का मतलब होता है कि ये आपका ईजीपी है, जो कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, जो आजकल किसी भी डिवाइस के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ईजीपी जो है वो क्या हो चुका है, बैन हो चुका है या बंद हो चुका है या क्लोज कर दिया गया है इसको, क्योंकि ईजीपी की जगह पे ही क्या आया था हमारे पास, बीजीपी प्रोटोकॉल आया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूट। तो जिस भी नेटवर्क के आगे, नेटवर्क जो भी आपका 10 का 20 का 50 का, वो जिस भी नेटवर्क के आगे लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि वो रूट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे आप इसको ये भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है आपके पास एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स और इनकम्प्लीट रूट्स, इनकम्प्लीट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अभी आगे फर्दर कैसे कैसे पॉइंट्स हैं इसके, तो और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज आती है बीजीपी का पाथ एट्रीब्यूट, क्योंकि बीजीपी एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है वेल नोन और एक आता है ऑप्शनल, यानी कि पाथ एट्रीब्यूट दो टाइप हैं, वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट और ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वेल नोन के फर्दर दो पार्ट हैं, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कि अपडेट मैसेज जो आपका होता है उसमें जो पार्ट बीजीपी अच्छे तरीके से समझता है, जिसके बारे में बीजीपी को पता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी कि अपडेट मैसेज में वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि बीजीपी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है।
डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है एडमिन पावर्ड। क्या होता है? एडमिन पावर्ड। ठीक है, कि भाई एडमिन एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स अपडेट मैसेज में देना चाहता है तो उसको बोलते हैं बीजीपी वेल नोन डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट। ठीक है, कोई नया अपडेट देना है या कुछ नई पॉलिसी एक्टिवेट करी है, ठीक है, तो इस तरीके से जो एडमिन की तरफ से इंफॉर्मेशन जाए, क्योंकि यार देखो बीजीपी अपना काम तो कर ही रही है अपडेट मैसेज के अंदर, बट जब एडमिन की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जा रही है बीजीपी के अपडेट मैसेज के अंदर, उसको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी। ओके, ऑप्शनल। ऑप्शनल देखो यार, जो एक ऐसी वैल्यू है जो बीजीपी के अपडेट मैसेज के अंदर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शनल के दो पार्ट हैं फर्दर, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब है कि जो भी अपडेट बीजीपी की टेबल से निकल के अलग अलग एएस में गया, ये आपका एएस 100 का है, ये एएस 200 और ये एएस 300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ट्रांजिटिव की बात करते हो तो ट्रांजिटिव में एक एएस से दूसरे एएस में आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, अपडेट दिया जा सकता है, बट नॉन ट्रांजिटिव मल्टीपल डिफरेंट एएस में नहीं जा सकता। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ये आपका एएस में ट्रेवल कर सकता है, नॉन ट्रांजिटिव आपका एएस में ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, ये पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट है। उसके बाद है हमारे पास वेल नोन मैंडेटरी। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमने किया था वेल नोन और उसका मैंडेटरी पार्ट। तो मैंडेटरी पार्ट के अंदर मुझे क्या क्या चीज चाहिए, अपडेट मैसेज में क्या क्या होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो पार्ट है पहला, देखिए नेक्स्ट हॉप, एएस पाथ और ओरिजिन, ये तीन मुझे हर अपडेट मैसेज के अंदर चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं। ओरिजिन का मतलब होता है कि रूट कैसा है। रूट आपका आईजीपी है, मींस रूट आपका रिप से आ रहा है, ईआईजीआरपी का रूट है या ओएसपीएफ का रूट है, ठीक है, या ये बीजीपी का रूट है, ये किस टाइप का रूट है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ। ठीक है, वो रिप से ओरिजिन हुआ है, ईआईजीआरपी से, ओएसपीएफ से या बीजीपी से, वो डिटेल भी मुझे अपडेट मैसेज के अंदर चाहिए। बिकॉज यार देखो कि नेबरशिप जब बना रहा है तो अपडेट कर रहा है, अब अपडेट के अंदर अगर वो ये इंफॉर्मेशन ना दे कि वो, चलो बीजीपी की बात कर रहे हैं तो अगर मानते हैं कि भाई वो बीजीपी की ही इंफॉर्मेशन ना दे, ओरिजिन वैल्यू मेरी अपडेट मैसेज के अंदर ना जाए, तो क्या मेरे नेबर को पता चलेगा कि भाई सामने वाला कैसा है, सामने वाला नेबरशिप बनाने लायक है या नहीं है? ऐसा तो नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए अपडेट मैसेज के अंदर ये तीनों चीज होनी बहुत जरूरी है। एएस पाथ क्या है? एएस पाथ का मतलब है कि ये जो नेटवर्क है जो एडवर्टाइज किया गया, ये कौन से एएस से आ रहा है, ये एएस 10 से आ रहा है या एएस 100 से आ रहा है या एएस 150 से आ रहा है, कौन से एएस से आ रहा है, एएस पाथ वो रहेगा। नेक्स्ट हॉप की डिटेल भी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट हॉप ही तो है मेरे पास ऐसा कि जिसके थ्रू मैं आगे तक और भी रीचेबिलिटी मेरी चेक कर सकता हूँ। तो अपडेट मैसेज में ये तीनों इंफॉर्मेशन मेरे को इस वजह से चाहिए होती है, इसलिए बोला जाता है कि ये वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स है मेरे यहाँ पे। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। उसके बाद आता है वेल नोन डिस्क्रिशनरी। तो डिस्क्रिशनरी के अंदर हमारे पास आती है ऐसी वैल्यूज जो कि लोकल प्रेफरेंस की वैल्यूज होती हैं या एटॉमिक आपके एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट का मीन्स और लोकल प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जिस राउटर से इंफॉर्मेशन आई है, जहां तक आई है, तो वहां पे वो लोकली कैसा रिएक्ट कर रहा है, लोकल प्रेफरेंस उसका कैसा है। ठीक है, एटॉमिक एग्रीगेट का मतलब है यही कि एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन एडमिन की तरफ से कुछ आ रही है या नहीं आ रही है तो उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं कि भाई कुछ मींस कि एक तरीके से कोई आईजीपी चलाया है या कोई पॉलिसी एक्स्ट्रा रन कर ली, तो वो तो एडमिन कर रहा है ना अपनी तरफ से। बीजीपी तो अपनी तरफ से सिर्फ तीन ही वैल्यू देखता है, एएस पाथ देख लेगा, ठीक है, आपका ओरिजिन देख लेगा
लेगा, नेक्स्ट स्टॉप देख लेगा, सिर्फ ये ऑटोमेटिक देखता है, बाकी की इंफॉर्मेशन जब एडमिन की तरफ से आती है तो वो सारी चीजें चेक की जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है मेरे पास, आफ्टर दैट है ऑप्शनल। उसके अंदर भी कम्युनिटी, ये जो हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं ना, कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स हैं, कॉन्फिगरेशंस वगैरह हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद एमईडी है, ये नॉन ट्रांजिटिव रहेंगे। नॉन ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, नॉन ट्रांजिटिव का मतलब है कि जिस एएस के अंदर हम लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एएस 100 था और यहाँ पे कोई भी एएस 200 है, तो अगर आपने एएस 100 पे एमईडी वैल्यू को सेट किया है तो ये सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, राउटर के अंदर ही रहेगा, ये इससे बाहर वैल्यू नहीं लेके जाएगा। मल्टी एग्जिट डिस्क्रिशनरी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओरिजिनेटर आईडी क्या है कि भाई कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, वो आईडी भी रहती है। क्लस्टर लिस्ट क्या है, क्लस्टर में हमने पढ़ा था कि जब मल्टीपल रूट रिफ्लेक्टर के ग्रुप बनते हैं तो उसको एक क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर वगैरह की डिटेल भी क्या रहती है, नॉन ट्रांजिटिव रहती है। ओके, तो ये है इसका बेसिक्स। इतनी चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए एक बार, तब तक हम इसको थोड़ा सा रीस्टार्ट। अरे लोकल प्रेफरेंस बता दो क्या था, वेल नोन लोकल प्रेफरेंस मींस आपके पास जो राउटर पे लोकल रूट जो एडवर्टाइज किए है ना आपने, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस वैल्यू क्या है। यार ये इतना कम कैसे होगा। ओके, एक बार इसको बंद करके देखते हैं। तो लोकल रूट के ऊपर जो डिटेल्स आती हैं कि वे राउटर के ऊपर दो नेटवर्क हैं, 5 नेटवर्क हैं, 10 नेटवर्क हैं, तो वहां पे लोकली वो कैसा काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो आईजीपी के साथ भी काम कर रहे हैं या सिर्फ बीजीपी की नेबरशिप बना रहे हैं। ठीक है, तो वो डिटेल्स आ जाती है इसके अंदर लोकल प्रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, ये जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे इन सभी चीजों को डिटेल्स में, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई लोकल प्रेफरेंस वैल्यू क्या है। आप एक बार जब आप अगर आपका प्रैक्टिकल कर भी रहे हो तो आप जब आप कमांड लगा रहे हो ना, शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी समरी या शो आईपी रूट बीजीपी करके, तो वहां पे आपको एक चीज लिखी हुई मिलती है। एक जगह पे मिलता है ओरिजिन लिखा हुआ, एक जगह पे मिलता है आपको लोकल प्रेफरेंस, एक जगह मिलेगा वेट लिखा हुआ। ठीक है, तो वो वहां से वैल्यूज हमारे सामने आती हैं, तो इसके ऊपर हम बात हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज का ये इतना ही टॉपिक था आपका, जिसके अंदर आपका बीजीपी के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर बस आपका ये प्रैक्टिकली सिनेरियो हमारा देखना बाकी रह गया कि ये काम कैसे कर रहा है। हमने बेसिक थ्योरी इसका कर लिया है आज, ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा है। ये सर आपने जो कम्युनिटी वाला कराया था ना एट्रीब्यूट, हाँ, इसके साथ एक पाथ एट्रीब्यूट और लिखवाया था सर आपने। पाथ एट्रीब्यूट ही तो बताया अभी, पाथ एट्रीब्यूट के अंदर ही तो बताया ये नेक्स्ट इसके होप। अंदर ये सारा एक कुछ मिनट, इसके अंदर ही आएगा सर, एमईडी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो अभी तो बताता हूँ आपको, ये चीज अभी तो बताइए ना। ये देखो पाथ एट्रीब्यूट है, पाथ एट्रीब्यूट के अंदर आपके वेल नोन एट्रीब्यूट्स और ऑप्शनल एट्रीब्यूट आते हैं। वेल नोन के अंदर मैंडेटरी है, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट होप, ओरिजिन, ये सब चीजों की बात किया था। ये रहा एएस पाथ, ये वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैंडेटरी की लिस्ट के अंदर आते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, तो यही डिटेल्स हैं आपकी इसकी बेसिक थ्योरी की। बाकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। और बस ये थोड़ा आज आज के लिए आपकी टाइमिंग का इश्यू था, वरना आपका 11 बजे से ही रहेगा टाइमिंग। ओके, ओके सर। हाँ, तब तक मैं थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा रेडी कर लेता हूँ सिस्टम को, बिकॉज ये मेमोरी बहुत ज़्यादा चली गई है इसकी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट सेशन के लिए ना आप थोड़ा सा ये जो कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स हैं और जितना भी कॉन्फ़िगरेशन का किया था, रूट रिफ्लेक्टर का किया है, और नेबरशिप बाय लूप बैक इंटरफेसेस किया है हमने, तो एक बार ये अपने से प्रैक्टिकली कंसर्न करके रखना
ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि मेरा आगे कराने का मूड बने ना बने, बट मैं आपका एक प्रैक्टिकली सिनेरियो जरूर ले सकता हूँ। ठीक है, आपसे वो प्रैक्टिकल करवा के जरूर देख सकता हूँ। ठीक है ना, तो एक तरीके से आपका टेस्ट भी ठीक हो है। जाएगा कि आप ठीक कैसा है। समझ पा रहे हैं उस चीज को ना। और थोड़ा मुझे भी ये हो जाएगा कि मेरे को थोड़ा और एनहेंस करने की जरूरत है उस चीज के अंदर, समझाने में या कैसे, तो थोड़ा मेरा भी फीडबैक निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ रिवाइज हो जाएगा वो चीज। तो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग रहना है अपनी कमांड्स के अंदर। कॉन्सेप्ट तो देखो क्लियर हो जाता है, बट कमांड्स भूल जाते हैं हम कि कौन सी कमांड कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है यार, ये रिकॉर्ड चल भी रहा है क्योंकि सारा वाइट हो रखा है यहाँ पे। एक सेकंड रुको, मैं रीजॉइन करता हूँ, आप छोड़ना मत। ओके, अब सही है। ये मैं जब तक रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर लेता हूँ और ये अभी अपलोड कर देता हूँ डाउनलोड करके।